हेलो फ्रेंड्स, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। चलते हैं कहानी की ओर। एक पति पत्नी थे, उनके 2 प्यारे बच्चे थे, माता पिता थे और साथ में सब लोग रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे। पत्नी बहुत अच्छी थी, वो उनके माता पिता अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी और बच्चों की बहुत देखभाल करती थी, अपने पति का देखभाल करती थी, घर का देखभाल करती थी, बहुत अच्छी थी। एक दिन अचानक दोनों अकेले बैठे हुए थे, पति पत्नी। तो पत्नी ने अपने अपने पति से पूछा, अच्छा ये बताइए कि अगर आप माँ और मुझ में, अपनी माँ और मुझ में सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? पति ने कहा कि देखो, मेरी माँ 9 महीने मुझे अपनी कोख में रखा, इस दुनिया में ले आई और बहुत संघर्ष करके मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तुम लोगों की देखभाल कर सकूं, मुझे यहाँ तक लाई। और आज जो भी हूँ अपनी माँ की बदौलत हूँ, तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तुमको तुम्हारी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, इस दुनिया में ले आई, 25 साल तुम्हारी परवरिश करने के बाद एक अनजान घर में विदा कर दिया और तुम आई। तुमने मेरे माँ बाप का बहुत ध्यान रखा, 2 प्यारे बच्चे दिए, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, इस घर को तुमने स्वर्ग बना दिया, तो मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। पत्नी ने कहा अच्छा। फिर पत्नी ने कहा अच्छा एक बात बताइए, अगर माँ और मुझ में किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? पति ने तुरंत कहा मैं अपनी माँ को चुनूँगी। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा कि आपको माँ का संघर्ष याद रहा और मैं एक अनजानी लड़की आपके घर को अपना समझ करके किया, तो आप मुझे तो भूल गए, आखिर चुना तो अपनी माँ को, मेरे संघर्षों को तो आप भूल गए। पति ने हंस के जवाब दिया कि हाँ, अगर पत्नी और माँ में चुनना होगा तो मैं अपनी माँ को चुनूँगा, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा बड़ा हो करके अपनी पत्नी के लिए मेरी प्यारी सी पत्नी को छोड़ दे, क्योंकि माँ से भी छोड़ने का, औलाद से भी छोड़ने का क्या गम होता है, बड़ा भयानक होता है। और अगर मेरे बेटे ने ये किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊँगी। इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि मेरा बेटा बड़ा हो करके वो काम करे, इसलिए मैं अपनी माँ का चुनाव करूँगा, ताकि बड़ा होकर वो भी अपनी पत्नी की जगह तुम्हें चुने। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, उसको झरझर आंसू बहने लगे। बड़ा उसने कहा, अपने पति के उसने पैर पकड़ लिया तो कहा कि मैं आज तक जो भी कर रही थी, मेरे माँ बाप ने मुझे ये संस्कार दिया था कि बेटा उस घर में जा कर के तुम उन लोग की बहुत सेवा करना, कभी मुझे शिकायत का मौका मत देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मैं समाज में मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं समाज में सर उठा के कि रहूँ मेरी बेटी ससुराल में है। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसकी बेटी ससुराल में रहे, तो ऐसा कोई कृत्य नहीं करना। मैं अपने माँ बाप को ऊँचा उठाने के लिए, उनको समाज में उनको इज्जत दिलाने के लिए पूरा समर्पण कर रही थी। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि पति को आखिर परमेश्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि पति के हर एक, उसकी जो सोच होती है उसमें हर समय पत्नी ही रहती है, वो पत्नी के बारे में ही सोचता है। तो इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मुझे हर जन्म में अगर बाप दे तो आप जैसा, पति दे तो आप जैसा और बेटा दे तो आप जैसा। उसने कहा कि देखो माँ क्या होती है पता है? माँ से किसी ने सवाल किया कि अगर तुम्हारे कदमों के नीचे से स्वर्ग मांग लिया जाए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है, तो किसी ने माँ से सवाल किया कि अगर तुम्हारे कदमों के नीचे से स्वर्ग हटा ली जाए और उसके बदले में भगवान से कुछ और मांगने को कहा जाए, तो तुम क्या मांगोगे? माँ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मैं अपने बेटे का नसीब अपने हाथों से लिखने का हक मांगूंगी, क्योंकि अपने बेटे की खुशी के आगे मुझे सारा स्वर्ग छोटी है।
मेरे बेटे की खुशी के आगे सारे स्वर्ग छूटे। तो इसलिए अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए। आप जो करेंगे आपके साथ है, आपके साथ बच्चे करेंगे, वही काम करेंगे। अगर वो बचपन से देखते आएंगे आपको माँ बाप को करते, तो वो भी सीखेंगे। और खुदा न खास्ता कभी ये बच्चे न करने का, क्योंकि आज के बच्चे थोड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो नहीं माँ बाप को करता देख के भी नहीं करते, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो ईश्वर के हाथ में है कि आप नहीं करते तो कम से कम आँख में आँख डाल करके पूछने की ये हिम्मत ना कर सकें कि क्या आपने किया था। जब वो ये सवाल पूछें कि क्या आपने किया था, तो सीना तान के और सर ऊंचा करके कहिएगा, क्या तुमने नहीं देखा था। ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? तो इसलिए अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि बच्चे परिवार से ही बहुत कुछ सीखते हैं। ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट्स में लिखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।